हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री के अंदर हमने दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर लिया है और आज हम विजयनगर साम्राज्य को पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत के अंदर सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना, जिसका नाम विजयनगर साम्राज्य है, और इसकी स्थापना करने वाले दो भाई हैं जिनका नाम क्या है, हरिहर और बुक्का। इन दोनों भाइयों ने क्या है कि दक्षिण में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, विजयनगर साम्राज्य। 1336 के अंदर इन्होंने क्या है, इस साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन इस नगर की स्थापना करने का इनके दिमाग में किस प्रकार से आया था, ये कहाँ के मतलब कहाँ से आए थे, किसने इनको गुलाम बना रखा था, इनको गुलाम बना करके अपने दरबार के अंदर लेके गया था। तो इस चीज को देखने के लिए एक बार हम थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के अंदर जाते हैं। और दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश के अंदर सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि इसने है ना, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर ही दिल्ली जो दक्षिण विजय अभियान शुरू किया था, और दक्षिण विजय अभियान के साथ ही इसने क्या है कि दक्षिण के लगभग यानी कि सारे एरिया को अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। और उसी टाइम पर क्या है, ये अपने साथ में ये दक्षिण से ही दो व्यक्तियों को, दो सेनापति लेकर के गया था जिनका नाम आता है हरिहर और बुक्का। ठीक है, इनके बारे में अब हम इस क्लास के अंदर अच्छे से कंप्लीट करेंगे भाई। और आज मैं इस क्लास में वो सारी बातें बताऊंगी जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। अब इसके लिए आप एक क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए भी, ताकि हम क्लास को शुरू कर सकें। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए भाई। अब देखो, यानी कि दो भाई हैं, दो भाइयों के नाम क्या आते हैं, हरिहर और बुक्का आते हैं भाई। ये दोनों हरिहर और बुक्का को कहाँ, एक बार इसको है ना तुगलक वंश के अंदर चलते हैं। और तुगलक वंश का कौन सा शासक आता है भाई, तुगलक वंश का शक्तिशाली शासक आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या किया था, इसने यानी कि दक्षिण विजय अभियान शुरू किया। और उसी टाइम पर दक्षिण विजय अभियान के साथ ही ये क्या है, इन दोनों भाइयों को लेकर के कहां पर, अपने दरबार में लेकर के गया था। और वहां पर इसने क्या कर दिया, इन दोनों भाइयों को, भाइयों के नाम याद रखने हैं, एक का नाम है हरिहर और दूसरे का नाम क्या आता है, बुक्का। इन दोनों भाइयों को इसने क्या कर लिया, यानी कि इनके ऊपर है ना जबरदस्ती की, क्या करने के लिए कि मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए, उनको मुसलमान बनाने के लिए इनके साथ में जोर जबरदस्ती की गई। और जब इनको यानी कि जबरदस्ती क्या है, मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाने के बाद में इनको अपने दरबार में रखा। और फिर क्या है कि ये वहां से क्या हुए, भाग निकले और भाग करके कहा, दक्षिण में आकर के, और दक्षिण में कौन सा, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य है, वहां पर इन्होंने अपने क्या कर दिया, अपना एक नगर की स्थापना की जिसका नाम क्या रखा गया है, विजयनगर भाई। अब देखो, विजयनगर के टाइम पीरियड की बात करें तो 1336 से लेकर के कितना आता है, 1485 तक। लेकिन विजयनगर है ना, इसके अंदर क्या है, चार वंश आएंगे। चार वंश कौन कौन से हैं इसमें, जिन्होंने यहाँ पर शासन किया था। तो चार वंशों के अंदर आता है सबसे पहला वंश आता है कौन सा, संगम वंश। संगम वंश। इसके बाद दूसरा वंश आएगा इसी में ही, और दूसरा वंश आएगा कौन सा भाई, सालू वंश। सालू वंश। इसके बाद तीसरा वंश आएगा यहाँ पर कौन सा, तुलुप वंश। और फिर लास्ट आएगा यहाँ पर कौन सा, आरूवाडी वंश। ठीक है, कौन सा आएगा भाई यहाँ पर, आरूवाडी या अराविडू वंश। ठीक है, कौन सा वंश है, अराविडू। इनसे भी, इनके क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर कौन कौन से वंश ने शासन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले संगम वंश, फिर सालू वंश, तुलुप वंश, और लास्ट कौन सा आता है, अराविडू वंश या अराविडू वंश। अब इस संगम वंश में है ना, यहाँ पर दो भाई आते हैं, और उन दोनों भाइयों का नाम क्या है, एक का नाम तो आता है हरिहर और दूसरे का नाम क्या है, बुक्का। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था, इन्होंने अपने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
कब की थी? 1336 ईस्वी के अंदर, ठीक है। कब किया इन्होंने? 1336 में। लेकिन इसका संगम वंश नाम क्यों रखा गया था? ठीक है, इसका संगम वंश नाम इसलिए रखा था क्योंकि इन दोनों भाइयों के क्या थे? ये इन दोनों भाइयों के पिता थे और अपने पिताजी के नाम पर इन्होंने क्या किया था? संगम वंश, अपने वंश का नाम रखा था। 1336 के अंदर, और 1336 में कौन गद्दी पर बैठा भाई? 1336 में हरिहर गद्दी पर बैठता है। और हरिहर है ना, किस नाम से गद्दी पर बैठता है? ये यहाँ, तो ये हरिहर प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसी संगम वंश में दूसरा जो शासक गद्दी पर बैठेगा, इसका भाई, और इसके भाई किस नाम से? बुक्का फर्स्ट के नाम से क्या है? ये गद्दी के ऊपर बैठेंगे भाई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर यानी कि हरिहर और बुक्का के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? फिर इसका उत्तराधिकारी बैठेगा कौन? हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड गद्दी पर बैठेंगे। और इसके बाद यहाँ पर गद्दी पर कौन आएगा भाई? फिर आएगा देवराय प्रथम, ठीक है। कौन गद्दी पर आते हैं? देवराय प्रथम गद्दी पर बैठेंगे। इसके बाद देवराय प्रथम के बाद आएगा कौन? रामचंद्र, ठीक है। कौन गद्दी पर बैठेंगे? रामचंद्र गद्दी पर आएगा। और रामचंद्र के बाद कौन गद्दी पर आएगा भाई? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के बाद गद्दी पर बैठा है कौन? रामचंद्र। और रामचंद्र के बाद गद्दी पर आता है कौन? देवराय सेकंड, ठीक है। कौन आएगा यहाँ पर? देवराय सेकंड आएगा। और फिर इसके बाद गद्दी पर यहाँ कौन बैठेगा? मल्लिका अर्जुन बैठेगा भाई, ठीक है। कौन बैठेगा यहाँ पर? मल्लिका अर्जुन। मल्लिका अर्जुन गद्दी पर बैठता है। और फिर इसका अंतिम शासक है कौन? विरूपाक्ष, ठीक है। कौन है यहाँ पर? विरूपाक्ष इसके क्या है? अंतिम शासक माने जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि यानी कि इस पर विजयनगर साम्राज्य के अंदर संगम वंश के शासक क्या है? राज करेंगे। अब सबसे पहले कौन आया है? हरिहर प्रथम, फिर इसका भाई, फिर इसका उत्तराधिकारी हरिहर सेकंड, फिर कौन आता है? देवराय फर्स्ट, और फिर आता है कौन? रामचंद्र, फिर देवराय सेकंड, फिर आता है मल्लिका अर्जुन, और लास्ट इसका अंतिम शासक कौन है? यहाँ पर विरूपाक्ष है भाई, ठीक है। कौन आते हैं? विरूपाक्ष। अब देखो देवराय प्रथम है, इस देवराय प्रथम ने जैसे ही ये गद्दी पर बैठा, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तो इन्होंने प्रथम जो राजधानी बनाई थी ना, पहली इनकी जो राजधानी आती है, वो राजधानी इन्होंने कौन सी बनाई थी? अन्नेगोंडा। अन्नेगोंडा नाम से क्या है? इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई, ठीक है। अब ये जो पहली जो राजधानी थी इनकी कहाँ पर? पर्वतीय इलाकों के अंदर थी, तुंगभद्रा नदी के आसपास में। और तुंगभद्रा नदी के आसपास में ये प्रथम राजधानी थी ना, तो इसका क्या है कि वहाँ पर मतलब शासन व्यवस्था सही से नहीं कर पाए थे। इस कारण से इन्होंने क्या किया? अपनी दूसरी राजधानी बनाई। तो दूसरी इनकी जो राजधानी आती है वो कौन सी है भाई? दूसरी राजधानी, और दूसरी राजधानी आती है इनकी विजयनगर, ठीक है। कौन सी है? विजयनगर। दोनों राजधानी इनकी ध्यान रखनी है। प्रथम राजधानी कौन सी आती है इनकी? एनाकोंडा, और दूसरी इसकी राजधानी कौन सी आती है? विजयनगर। और विजयनगर कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? वैसे तो पूरा साम्राज्य कहाँ आता है? कर्नाटक के अंदर, लेकिन विजयनगर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हम्पी के नाम से जाना जाता है। और ये हम्पी कहाँ है भाई? कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। कहाँ है? कर्नाटक में। अब इसी के शासनकाल में है ना जो संगम वंश के हरिहर बुक्का है, इसी के टाइम पीरियड में क्या है, यानी कि एक और दक्षिण के अंदर क्या है कि एक साम्राज्य और फैला हुआ है। देखिए दिल्ली सल्तनत के टाइम में ही क्या हुआ था कि दक्षिण के अंदर दो साम्राज्यों की स्थापना हुई थी, जिनमें से एक का नाम आता है विजयनगर साम्राज्य और दूसरे का नाम आता है क्या? बहमनी साम्राज्य। एक बार देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये वाला भाग है, ये वाला भाग दक्षिण भारत है भाई, ठीक है। और ये वाली रेखा है जो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। तो इससे उत्तर वाले एरिया में क्या था? दिल्ली सल्तनत राज कर रहे थे। और इससे दक्षिण वाले भाग में यहाँ एक नदी बहती है, गोदावरी नदी, और फिर यहाँ पर एक और नदी आती है, और ये है कौन सी? कृष्णा नदी। और इस कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है भाई ये वाली, और इस नदी का नाम क्या आता है? तुंगभद्रा। कौन सी नदी है ये? तुंगभद्रा नदी। अब क्या है, यानी कि
जो दक्षिण भारत के अंदर जो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी ना दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, तो वो वाला तो साम्राज्य ये वाला है भाई, और इसका नाम क्या है, बहमनी साम्राज्य। ठीक है, कौन सा साम्राज्य आता है, ये बहमनी साम्राज्य। और ये जो हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई थी ना, और इसका नाम क्या था, विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, कौन सा साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य है। आप देखो यानी कि इस संगम वंश के टाइम पर ही, ठीक है, क्या हुआ था, यानी कि जैसे ही इन्होंने अपने वंश की स्थापना की उसी टाइम पर ही कौन सा वंश, बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी। तो उस टाइम पर क्या है कि तुंगभद्रा नदी, यानी कि इस नदी के बीच वाला ये जो भाग है ना, ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला एरिया दोआब कहलाता है भाई। ठीक है, क्या कहलाता है, दोआब। और इस दोआब क्या है, यानी कि उत्पादन का मुख्य क्या है, क्षेत्र माना जाता है कि दो नदियों के बीच में जो मैदानी भाग होता है वहां पर उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि हमारे पंजाब 5 नदियों का आब माना जाता है, 5 नदियों के समूह का क्षेत्र माना जाता है, इस कारण से वहां पर उत्पादन क्या होता है, सबसे ज्यादा माना जाता है। लेकिन क्या हुआ, यानी कि इस एरिया में क्या था, क्या मतलब उत्पादन ज्यादा हो रहा था, तो इस साइड से कौन है, बहमनी साम्राज्य के, और इस साइड से कौन है, विजयनगर साम्राज्य के। दोनों ही क्या है, आपस में संघर्ष करते हैं, आपस में काफी टाइम तक, यानी कि जब तक ये वंश चलेंगे इनके अंदर संघर्ष चलता ही रहेगा। किस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लिए, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में दोआब वाले क्षेत्र के अंदर क्या है, इनमें आपस में संघर्ष चल रहा है। तो देखिए यानी कि कब, हरिहर बुक्का के टाइम पर ही क्या हुआ था, यानी कि कृष्णा नदी के और तुंगभद्रा नदी के बीच में काफी संघर्ष हुआ था। किस किस के बीच में, ये बहमनी साम्राज्य और दूसरा कौन सा, विजयनगर साम्राज्य। यहाँ से ही क्या है, यहाँ पर क्या होना, संघर्ष होना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। और इसी टाइम पर इन्होंने क्या कर लिया, यानी कि दक्षिण भारत के कौन से, विजयनगर साम्राज्य के शासक हरिहर ने अपना साम्राज्य कहाँ तक स्थापित कर लिया, कृष्णा नदी तक स्थापित कर लिया था। ये दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ रहे थे भाई, क्योंकि दक्षिण की तरफ तो क्या है, पानी ही पानी था, यानी कि हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर वाला एरिया है। तो इस कारण से वो दक्षिण की तरफ न बढ़ करके कहाँ, उत्तर की साइड में बढ़ना शुरू कर दिया। और इस कारण से यहाँ पर जो शासक बैठे हैं, जो साम्राज्य हैं, उन्होंने, उनके बीच में क्या है, आपस में संघर्ष होने शुरू हो गए थे। और इसने क्या किया, जो हरिहर प्रथम है, हरिहर प्रथम ने ही क्या किया, ये वाला जो क्षेत्र आता है और इसको बोला जाता है होयसल। ठीक है, होयसल प्रांत को या होयसल साम्राज्य को क्या कर लिया, इसने अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। कब, इसने अपने शासनकाल के अंदर ही। फिर क्या है, 1356 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई, और मरने के बाद गद्दी पर इसका भाई बैठा, और इसके भाई का नाम क्या है, बुक्का प्रथम। ठीक है, कौन आते हैं भाई, बुक्का प्रथम क्या है, गद्दी पर बैठते हैं। हरिहर के टाइम पीरियड की बात करें ना, तो इसका टाइम आता है कब, 1336 से लेकर के और कहाँ तक, 1356 ईस्वी तक का। अब 1356 में गद्दी पर बैठेगा कौन, तो 1356 में गद्दी पर आता है इसका भाई, और कब तक रहेगा ये, और ये इसका टाइम पीरियड कब तक चलता रहेगा भाई, 1373 तक। ठीक है, कब तक का इसका टाइम पीरियड आता है, 1373 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहेगा। तो ये था क्या, हरिहर से संबंधित बातें भाई। अब बुक्का के बारे में पढ़ते हैं। बुक्का ने क्या किया, जैसे ही बुक्का क्या है, गद्दी के ऊपर बैठा, तो इसने भी क्या किया, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया भाई। और बताया जाता है कि इसने, बुक्का ने क्या, अपना जो साम्राज्य का विस्तार किया था ना, तो वो सबसे ज्यादा इसने कहाँ पर, ये जो दक्षिण पश्चिम वाला जो भाग है, इसमें अपने साम्राज्य का क्या किया था, सबसे ज्यादा विस्तार किया था। कौन से भाग में बताया जाता है इसका, तो ये भाग बताया जाता है भाई, यानी कि ये वाला एरिया है ना, ये है कौन सा, कृष्णा नदी, और ये वाला इस साइड में इसने क्या कर दिया, विस्तार करना सबसे ज्यादा शुरू कर दिया था। और इस वाले भाग में इसने सबसे ज्यादा विस्तार किया ना, तो इस कारण से बुक्का को एक उपाधि दी गई थी, और बुक्का को क्या कहा जाता है, दक्षिण सागर की राजधानी। ठीक है, किस नाम से जाना गया इसको, इसको बोला जाता है दक्षिण सागर, दक्षिण सागर की रानी,
दक्षिण सागर की रानी कहा जाता है। तो दक्षिण सागर की रानी के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? तो वो आते हैं कौन भाई? बुक्का। और इसी के टाइम पीरियड में क्या है कि तेलुगु साहित्य का क्या हुआ था? सबसे ज्यादा विकास हुआ था तेलुगु साहित्य। और तेलुगु साहित्य का विकास किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो वो आता है कौन? बुक्का प्रथम। ठीक है, किसके टाइम में आता है भाई? बुक्का प्रथम के टाइम पर क्या हुआ था? सबसे ज्यादा इसका विस्तार हुआ था। फिर क्या है, 1377 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद गद्दी पर बैठा है कौन भाई? इसका बेटा, और इसके बेटे का नाम आता है क्या? हरिहर सेकंड। ठीक है, कौन गद्दी पर बैठते हैं? हरिहर सेकंड गद्दी पर बैठते हैं। और हरिहर सेकंड कब गद्दी पर बैठा भाई? अपने पिता की मृत्यु के बाद। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1377 के अंदर मर गया। मरने के बाद 1404 ईस्वी तक यहाँ पर राज करेगा कौन? हरिहर सेकंड। ठीक है, कौन करेगा? हरिहर सेकंड यहाँ गद्दी पर राज करेंगे। अब जैसे ही हरिहर सेकंड गद्दी पर बैठा, इसने उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने अपने आप को क्या किया भाई? इसने है ना अपने आप को परम परमेश्वर माना है। और क्या? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज या राजाधिराज की इसने क्या की थी? उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज। वैसे महाराजा धीराज की उपाधि है ना दिल्ली सल्तनत के अलावा गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत भी आती है भाई, जिसने यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा था उसने भी किसकी कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। तो इसी तरह से हरिहर जैसे ही गद्दी पर बैठा इसने उपाधि धारण की है। और कौन सी उपाधि इसने ली है भाई? महाराजा धीराज या परम परमेश्वर की क्या है? उपाधि धारण की है। और ये क्या है? कौन से धर्म को मानने वाला बताया जाता है? तो ये शैव धर्म और वैष्णव धर्म का क्या मानते हैं भाई? ये इसको उपासक मानते हैं। अब 1404 के अंदर इसने ज्यादा कार्य वगैरह नहीं करवाए थे। जैसे ही इसकी मृत्यु हुई 1404 में, और इसके बाद गद्दी पर आता है कौन? देवराय प्रथम। यहाँ से पेपर के अंदर क्वेश्चन बनता है भाई। हरिहर सेकंड की 1404 के अंदर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मरने के बाद गद्दी पर आता है कौन? देवराय प्रथम। अब देवराय प्रथम से पेपर के अंदर क्वेश्चन जरूर बनता है। अब देखो मैंने अभी बताया था क्या कि दक्षिण के अंदर एक और साम्राज्य था ना, कौन सा आता है? बहमनी साम्राज्य। तो इसका एक शासक आता है भाई, और इसके बहमनी साम्राज्य के शासक का नाम आता है फिरोज शाह। अब ये वो फिरोज शाह नहीं है जो तुगलक वंश के अंदर है भाई, ये फिरोज शाह बहमनी साम्राज्य वाला व्यक्ति है। ठीक है, अब इसने क्या है यानी कि जैसे ही देवराय प्रथम गद्दी पर बैठा तो इसने क्या कर दिया? फिरोज शाह ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके किसको हरा दिया? देवराय प्रथम को हरा दिया। और जैसे ही देवराय प्रथम की हार हुई तो इसने क्या किया? अपनी बेटी की शादी कर दी। किसके साथ में? फिरोज शाह के साथ में अपनी बेटी को यानी कि उसकी क्या कर दी? शादी कर दी। और शादी करने के बाद इसके टाइम पीरियड में क्या हुआ था? इसने सबसे ज्यादा अच्छे कार्य करवाए थे सिंचाई से संबंधित। कृषि का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए इसने क्या किया? जो ये तुंगभद्रा नदी है ना, इससे क्या है कि काफी नहरें बनवाई थी। इसी के पास से नहरें निकलवाई थी। कौन सी नदी के पास की बात आती है? तुंगभद्रा नदी के पास में ही। फिर क्या है? इसी के टाइम पीरियड में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखना, किसका? देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट के है ना शासन काल के अंदर एक प्रसिद्ध व्यक्ति, और प्रसिद्ध कहाँ से? विदेशी यात्री आता है भाई। और प्रसिद्ध विदेशी यात्री कहाँ से आया था? ये इटली से। प्रसिद्ध विदेशी इटली यात्री भारत आया था, जिसका नाम था क्या? निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी क्या है? भारत आए थे निकोलो कोंटी। ये ध्यान रखना है, दक्षिण के अंदर सबसे पहले भारत आने वाला पहला शासक या फिर पहला विदेशी यात्री कौन आता है? निकोलो कोंटी, जिसने किसकी भ्रमण किया था? विजयनगर साम्राज्य का क्या है? भ्रमण किया था। और देवराय के दरबार में ही एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहता था, जिसका नाम क्या आता है? प्रसिद्ध तेलुगु इतिहासकार था भाई वो। और प्रसिद्ध तेलुगु इतिहासकार का नाम क्या है? तेलुगु इतिहासकार, और जिसका नाम आता है क्या? श्रीनाथ।
श्रीनाथ इसी के दरबार में ही रहते थे और इसने श्रीनाथ ने है ना एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम है भाई, हरिविलास। हरिविलास जो पुस्तक है या जो रचना है वो किसकी है, श्रीनाथ की। और श्रीनाथ किसके दरबार में, विजयनगर साम्राज्य के अंदर, और विजयनगर साम्राज्य में किसके, देवराय फर्स्ट के दरबार में रहता था। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यानी कि ये 1404 में गद्दी पर बैठा था और 1404 से कब तक, 1422 ईस्वी तक। 1422 के अंदर इसकी क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद गद्दी पर कौन आता है, रामचंद्र, लेकिन योग्य नहीं था। फिर गद्दी पर कौन आता है, देवराय सेकंड। ठीक है, कौन गद्दी पर बैठते हैं भाई, देवराय सेकंड गद्दी पर आते हैं। तो एक बार दोबारा से देखिए, हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का के यानी कि इसने अपनी राजधानी अनाकोंडे पहली, दूसरी इन्होंने कौन सी बनाई थी, विजयनगर साम्राज्य। जो कहाँ पर आता है, ये हम्पी, जो कर्नाटक का वर्तमान में भाग है भाई। अब इसी के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, दोनों बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में क्या है, ये संघर्ष होना शुरू हो गया था। इसके बाद क्या है, बुक्का प्रथम के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इसने क्या किया था भाई, यानी कि ये गद्दी पर बैठने के बाद इसने है ना, इसके दरबार के अंदर क्या है कि मतलब शक्तिशाली भी माना जाता है ये, और इसने क्या है अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक, दक्षिण पश्चिम तक किया था। और इस कारण से इसको क्या माना जाता है, दक्षिण सागर की रानी कहा जाता है। इसके बाद हरिहर सेकंड आए गद्दी पर, कौन सी उपाधि धारण करके, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठे। और बताया जाता है कि इसने कौन सा वैष्णव धर्म और साथ में कौन सा शैव धर्म अपना रखा था, इसके बारे में बताया जाता है। फिर देवराय सेकंड आए, देवराय फर्स्ट आए गद्दी पर, और देवराय फर्स्ट के टाइम पीरियड में एक विदेशी यात्री भारत आया था इटली से, जिसने पहली बार प्रथम दक्षिण विजय यात्रा की थी, और उसका नाम क्या आता है, निकोलो कोंटी। कहाँ से आया था, इटली का था। और इसी के दरबार में तेलुगु इतिहासकार थे कौन, श्रीनाथ, और श्रीनाथ ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम क्या आता है, हरिविलास। ठीक है, कौन है भाई, हरिविलास इसकी रचना है। अब इसके बाद देखो, यानी कि गद्दी पर बैठे हैं कौन है, देवराय सेकंड। ठीक है, कौन गद्दी पर आता है, देवराय सेकंड गद्दी पर आता है। अब देवराय सेकंड जैसे ही गद्दी पर बैठता है ना, ये 1423 में गद्दी पर बैठा था, यहाँ थोड़े से टाइम पीरियड के लिए रहा था कौन, रामचंद्र भाई। अब देवराय सेकंड है, देवराय सेकंड जैसे ही क्या है ये गद्दी पर आते हैं, तो इन्होंने क्या है, टाइम की बात का बता देती हूँ मैं आपको। इसका टाइम आता है कितना, 1423 से लेकर के कहाँ तक, 1446 तक। ठीक है, 1423 से 1446 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहा था। इसके शासन काल के अंदर एक विदेशी यात्री भारत आया था। ठीक है, और कौन विदेशी यहाँ पर भारत आए थे भाई, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, कौन आए हैं यहाँ, अब्दुल रज्जाक क्या है, भारत आए हैं। इन्होंने भारत के अंदर क्या की थी, यात्रा की थी, दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की क्या है, इसने यात्रा की थी भाई। तो ये ध्यान रखना किससे संबंधित है, देवराय सेकंड से संबंधित बातें भाई। अब इसके बाद बात आती है, यानी कि जो देवराय सेकंड है ना, देवराय सेकंड ने एक उपाधि धारण की थी, और जिसका नाम क्या आता है, गजबेटका। गजबेटका की क्या है, इसने उपाधि धारण की थी। और गजबेटका का मतलब क्या होता है भाई, गजबेटका का मतलब होता है हाथियों का शिकार करने वाला। ठीक है, हाथियों का शिकार करने वाला। तो ये उपाधि इसने क्या है, धारण की थी। इससे संबंधित ये दो बातें ध्यान रखना, काफी इम्पोर्टेंट है दोनों ही। ये पूछा जाता है कि अब्दुल रज्जाक कहाँ से आए थे, तो अब्दुल रज्जाक कहाँ का शासक माना, ये कहाँ का यात्री माना जाता है, ईरान का। तो ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके टाइम पीरियड में भारत आए थे, देवराय सेकंड के टाइम में भारत आए थे। अब जैसे ही 1400 कब गई, यानी कि 46 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद गद्दी पर कौन बैठा है, मल्लिका अर्जुन गद्दी के ऊपर बैठे हैं। और जैसे ही मल्लिका अर्जुन गद्दी पर बैठा है ना, तो इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। वैसे तो ये इतना टाइम यानी कि शासक शक्तिशाली भी नहीं माना जाता, लेकिन इसके टाइम पर क्या है, एक चीनी यात्री भारत आया था। और इसके टाइम में चीनी यात्री कौन आए थे भाई भारत में, और उसका नाम आता है माहुयान। ठीक है, माहुयान चीनी यात्री क्या है,
भारत आए थे। तो 3 यात्री विजयनगर साम्राज्य के अंदर विजयनगर का भ्रमण करते हैं, जिनमें एक तो माहुयान का नाम आता है और दूसरा कौन सा, ईरान का व्यक्ति आता है अब्दुल रज्जाक, और एक आता है कौन, निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी कहाँ, इसके टाइम में आए थे, और अब्दुल रज्जाक किसके, देवराय सेकंड के टाइम में आए थे, और मल्लिकार्जुन के टाइम में कौन आया है, माहुयान क्या है यहाँ चीनी यात्री भारत आए थे। अब इसने विजयनगर की क्या है, यात्रा की थी। अब इसके बाद यानी कि इसका अंतिम शासक कौन आता है, विरूपाक्ष है भाई, ठीक है, कौन है, विरूपाक्ष है। आप देखिए यानी कि इसी टाइम पर है ना एक स्थान आता है चंद्रगिरी, ठीक है, कौन सा टाइम जगह है भाई, चंद्रगिरी नामक स्थान है। और इस चंद्रगिरी में क्या हुआ था, इसका एक गवर्नर आता है चंद्रगिरी का, और चंद्रगिरी के गवर्नर का नाम क्या है, इसका नाम है सालुव नरसिंह, ठीक है, क्या नाम है भाई, सालुव नरसिंह इसका नाम है। और इसने क्या किया, इस सालुव नरसिंह ने है ना किसकी हत्या कर दी, इसने विरूपाक्ष की हत्या कर दी, और हत्या करके अपना वंश स्थापित कर लिया, और जिस वंश का नाम क्या है, सालुव वंश, ठीक है, कौन सा वंश आता है, सालुव वंश। तो अब यानी कि संगम वंश के बाद गद्दी पर शासन करेंगे कौन, सालुव वंश, और सालुव वंश की स्थापना करने वाला या संस्थापक कौन माना जाता है, सालुव नरसिंह को माना जाता है। तो ये था कौन सा, संगम वंश, जो पेपर की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है, जो पेपर के अंदर यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारी बातें मैंने आपको समझाने का और बताने का और याद करवाने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये सारी बातें याद हो गई होंगी, और इसलिए वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो यहाँ पर ला सकूँ। ठीक है, थैंक यू।